नमस्कार श्रोतागण, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी श्री कृष्ण जन्म की है। ये बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का ये भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका हल केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, परेशान ना हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूँगा और पाप को खत्म करूँगा। उनकी ये बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने बल से अपने पिता राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ कराई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने देवकी का वध करने का निश्चय कर लिया। वासुदेव के समझाने पर कंस ने देवकी को नहीं मारा और उन दोनों को जेल में डाल दिया। इसके बाद वो सोचने लगा कि आकाशवाणी के कहे अनुसार देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करेगी, लेकिन अगर मेरे साथ छल हो गया तो? इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी, तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां खुल गईं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहां पालने में सोई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियां और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह कन्या हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है।
इस तरह श्री हरि ने मृत्यु लोक में श्री कृष्ण रूप में अपना 8वां अवतार लिया। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और श्री कृष्ण की और ऐसी लीलाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री कृष्ण।